आज के हालात को देखते हुए और लोग क्या क्या कर जाते हैं ये देख के बड़ा अफसोस होता है। खास तौर से नए के स्टूडेंट के साथ कोई कुछ कर दे तो मुझे बिल्कुल इतना अफसोस होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि लोगों को परेशान करे और उसकी करियर को दांव पर लगा दे? हमने पहली बार ये देखा है। पहले हमें नहीं पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं। अभी आने के बाद इस फील्ड में लोगों की समस्या सुनने के बाद हमको लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग क्रिएट कर रहे हैं किसी के साथ को देखते हुए और लोग क्या क्या कर जाते हैं ये देख के बड़ा अफसोस होता है। खास तौर से नए के स्टूडेंट के साथ कोई कुछ कर दे तो मुझे बिल्कुल इतना अफसोस होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि लोगों को परेशान करे और उसकी करियर को दांव पर लगा दे? हमने पहली बार ये देखा है। पहले हमें नहीं पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं। अभी आने के बाद इस फील्ड में लोगों की समस्या सुनने के बाद हमको लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग क्रिएट कर रहे हैं किसी के साथ। आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमसर, एजुकेशन एट द रेट अमसर। आज की बात हमको इसी टॉपिक पर करनी है क्योंकि लोग कर क्या रहे हैं, लोग फ्रॉड कर रहे हैं। एडमिशन के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। आपने एडमिशन दे दिया कहीं रिमोट लोकेटेड, आपने कॉल किया किसी को, किसी ने एडमिशन के नाम पर 15,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, 25,000 ले लिया, एडमिशन दे दिया। ऐसे 3-4 केसेस हमको मिले तो हमने सोचा नॉर्मल एक आध हो गया होगा, बट ये डेली बाय डेली हमको मिल रहा है। अब तक हमको 3 बच्चों का फीस भरने का डेटा मिला हमको कि सर प्लीज फीस भर दीजिए इन तीन बच्चों का। एक का आया, फिर ठीक है, दूसरे का आया, तीसरे का आया, 3 का फीस भरने का आया। तो मैंने सोचा नॉर्मल है। जब पोर्टल खुला तो हमने दिया अपने टीम को कि भाई इसकी फीस भर दो। बोले सर ये देखना जरा। तो हमने जब देखा तो बोला ये डेटा था। हमने डेटा जब चेक करना चालू किया, पता चला कि वो 3 में से 2 का एडमिशन ही नहीं है। 2 का एडमिशन ही नहीं है। ये तो कमाल हो गया जी। और तीसरे में कहानी क्या होता है, स्ट्रीम 1 के नाम पर स्ट्रीम 2 में एडमिशन दे दिया जाता है और उसके नाम पर 15,000 रुपये ले लिए जाते हैं एडमिशन के लिए। क्या है ये? फ्रॉड, जोक, कैरियर के साथ खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, मैं कहता हूं एडमिशन नहीं होता है। अगर स्ट्रीम 1 में किसी ने एडमिशन मांगा, आपसे नहीं होता है, आप मना कर दो उसको कि नहीं होता भाई, ऐसा सिस्टम में नहीं है। बट ये तो पूरा ही गलत है। ये कैसे हो गया और कैसे लोगों ने किया, ये तो सोचने वाली बात है। किसी की कैरियर के साथ कैसे खेल सकते हैं, किसी के जज्बात के साथ कैसे खेल सकते हैं। कितने अरमानों से वो आया होगा, हिम्मत जुटा के आया होगा कि चलो फिर से पढ़ाई करते, फिर से रेस्टोर करते। किसी के अरमान होंगे मुझे नीट में जाना है, किसी को अरमान होंगे आईआईटी में जाना है। वो किस पर्पस है एडमिशन के लिए, एनआईओ उसके अंदर कौन कौन से स्कूल छोड़ के आया, बोर्ड छोड़ के आया, क्या क्या सोच के आया, किस तरह की पेरेंट ने सपोर्ट किया होगा या उसने कहां से अरेंजमेंट किया होगा उन फीस का। मैं कहता हूं कि आपने एडमिशन दिया, ठीक है, आपका 3,000 रुपया आता है, 3,500 रुपया आता है, 4,000 रुपया आता है, जो भी आता है, 1,500 रुपया फालतू लेके ले लो। चलो आपने पैसे भी लिए तो कम से कम उसका एडमिशन तो सही दे दो। कोई भी पैसे लियो, आपने कितना भी पैसा मांगा, वो एफोर्ड कर सकता है, आपको दिया तो एडमिशन तो सही दे दो। एडमिशन ही नहीं दिया। एक फ्रॉड रेफरेंस नंबर एक को भेज दिया, पता चला वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक को दो को आई कार्ड भेज दिया, दोनों आई कार्ड फेक निकले। क्या है ये? ऐसा भी मजाक हमने पहली बार देखा है क्योंकि हम लोग इन चीज़ों से पाला नहीं था। एकेडमिक में हम लोग पढ़ाते रहते थे, एजुकेशन को देखते रहते थे, बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते रहते थे, यही कराते रहते थे। दिन भर क्लासेस से फुर्सत ही नहीं, सुबह से शाम तक बैच बाई बैच पढ़ाते रहते हैं। हाँ, बोर्ड के साथ डिस्कशन, पेपर के साथ डिस्कशन, एजुकेशन पर डिस्कशन, डिबेट, यही चलता रहता था। अभी जब हम लोग इस ब्लॉगिंग में आए, इस बोर्ड के अंदर आके देखना चालू किया, सबसे बड़ी बात, देख तो बहुत कुछ रहे, समझ तो बहुत कुछ रहे। स्टूडेंट आता था सेंटरों पर, कुछ भी लेके आ गया, आई कार्ड लेके आ गया, पता चला उसका एग्जाम फीस नहीं भरा है। बोला गया एग्जाम फीस भर दिया गया, भरा नहीं। उसका हॉल टिकट इश्यू नहीं हुआ क्योंकि फीस भरा नहीं किसी ने। एडमिशन के नाम पर कुछ भी कागज पकड़ा दिया, वो जब आया तो पता चला वो कैंडिडेट ही नहीं है, उसका एडमिशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखते बहुत कुछ थे, छोटे मोटे देखते रहते थे, ठीक है होता रहता है, कैसे हुआ मिस्टेक, उस पर जानने की कोशिश नहीं कर। अभी जब हमारी आपकी सीधी संवाद हो रही है, सीधी बातचीत हो रही है, तो इसमें बहुत सारी बात है। अभी तक जो हमने एक वीक में देखे, जब एग्जामिनेशन फीस की जो भुगाड़ चालू हुई, जब शुरुआत हुई तो लोगों ने अप्रोच करना चालू किया, बात करना चालू किया। एक बोलता है कि मेरे को 10,000 रुपये कोई एग्जामिनेशन फीस मांग रहा है, हमने कहा क्यों देना।
तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, हम लोगों ने बोला नहीं इतना नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो एक नॉमिनल जो फीस होती है वो हम लोगों ने बता दिया कि 3000 के अंदर ही रहेगा, इसके आगे पीछे नहीं। ठीक है, 100 200 400 रुपये चार्ज कर लो, ठीक है, इंटरनेट का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, कोई लोग इस पर मेहनत करे तो 200 400 रुपये मेहनत का चलेगा, मजदूरी 500 रुपया होती है, वहां तक जायज है। ठीक है, इसके आगे नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा मत परेशान करो। ठीक है, हाँ बहुत लोग बड़े लोग होते हैं अफोर्ड करते हैं, आप क्या ले रहे हो, हम उस पर भी नहीं जा रहे, मगर कम से कम उसका जेन्युइन एडमिशन तो दो, एग्जाम फीस भर के तो दो। फ्रॉड क्यों करना, इतना फ्रॉड और इस लेवल तक की फ्रॉड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह की बात। और हमें लगा कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई, प्लीज आप इनसे बचो, इस तरह के लोगों से बचो। ठीक है, अभी पता चला स्ट्रीम 1 का एडमिशन किसी ने बोल के दिया, एक फर्जी आई कार्ड दे दिया। ठीक है, फर्जी आई कार्ड लेकर फर्जी आई कार्ड इश्यू कर दिया, कहां से इश्यू किया, किसी को ऊपर से क्या करा, कुछ कट पेस्ट कर करके उसको बना करके भेज दिया। ठीक है, वो लेके बैठे रहे, बाद में उसको लगा होगा कि एडमिशन तो फ्रॉड है, कल को बात आ जाएगी तो क्या हुआ, जब कम्युनिकेशन हुआ होगा तो उसने फिर दूसरा एडमिशन स्ट्रीम 2 में डाल के दे दिया, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट उसने चार्ज किया। तो वो करे तो क्या करे, ऐसा काम क्यों किया। मैं सिंपल पूछना चाहता हूँ, स्ट्रीम 1 में अगर एडमिशन दिया, दे रहे थे, पहली बात स्ट्रीम 1 में आज रात को अगर 12 बजे स्ट्रीम 1 का एडमिशन बंद हो रहा है तो कल नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। 12:01 पर अगला एडमिशन आगे के लिए चालू हो जाता है। अगर अप्रैल का 12 बजे बंद हुआ तो 12:01 पर अक्टूबर का चालू हो जाता है एडमिशन। तो जब एडमिशन ही 1 अक्टूबर का चालू हो गया तो पोर्टल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको सब समझता है, टाइमिंग सब समझता है, पीछे से बैकएंड में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बैकएंड में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपने एडमिशन लिया, आपने फीस भरा, एडमिशन का फीस भरा, कंफर्म नहीं किया, फीस चला गया आपके अकाउंट से, आपने फॉर्म भर दिया था 12 बजे से पहले पहले रात को, तो क्या होगा, एडमिशन वो पेंडिंग एडमिशन दिखाएगा। अब आप बोर्ड को क्लेम कर सकते हो कि मैंने एडमिशन 12 बजे से पहले लिया था, वो उसका एडमिशन फॉर्म निकलेगा। 12 बजे से पहले आपने फी डिपॉजिट किया था, एडमिशन फीस पे किया गवर्नमेंट को, फेल हो गया, फेल होगा तो भी नहीं चलेगा, सिस्टम में आपने पे कर दिया, राइट, आपकी तरफ से पैसा चला गया, तो वो जो रेफरेंस नंबर है वो लेकर के रीजनल सेंटर में जाइए, आप दिखा दीजिए कि हमने 12 बजे से पहले पे किया था, तो वो देख लेते हैं और उसके बदले डीडी ले सकते हैं या फिर रिवर्स पेमेंट को चेक करा लेंगे। अगर सिस्टम में आ गया होगा तो आपको अपडेट हो जाता है या अपग्रेड कर देंगे। देखिए, बोर्ड इस तरह के टेक्निकल खराबी को समझता है, मगर ये थोड़े कि 12 बजे के बाद 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद एडमिशन कैसे दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप मना कर दो, आप बोल दो नहीं पॉसिबल है, क्या होगा, आदमी थोड़ा बुरा हो जाए, मगर किसी के साथ फ्रॉड तो मत करो, चीटिंग तो मत करो। हमको देख के बहुत अफसोस होता है, प्लीज ऐसे लोगों से बचे। हमको मजबूरी में बनाना पड़ा ब्लॉग, क्योंकि एक केस चलो देख के अवॉइड कर दिया, 2 अवॉइड कर दिया, 3 अवॉइड कर दिया, फर्जी आई कार्ड भी इश्यू कर दोगे। अरे हद होती है किसी भी चीज की, किसी दूसरे के रोल नंबर पर किसी और को जनरेट कर करके आपने बना कर दे दिया, प्रिंट आउट दे दिया कलर्ड, क्या है ये। डोंट डू इट प्लीज, बच्चों को चीट मत करो। ये बच्चे बहुत दबे कुचले सोसाइटी से आ रहे। एनआईएस बोर्ड में कौन आता है आपको भी पता है, कोई बच्चा कहीं से फेल हो के आया, कहीं फ्रस्ट्रेट हो के आया, लाइफ में कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, प्लीज इनको परेशान मत करो। ऐसे फ्रॉड लोग क्यों फ्रॉड कर रहे हो, मत करो, और भी काम है आपके पास, प्लीज कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें मजबूरी में ये ब्लॉग बनाना पड़ा। प्लीज लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लो, कम से कम 10-20 लोग को शेयर करो ताकि दूसरे लोग किसी फ्रॉड से बचे। थैंक यू सो मच।